या 9 साल की एज में आपके पिताजी दुनिया छोड़ के चले गए, तो वहाँ से जो संघर्ष आपका शुरू हुआ, कैसे कामयाबी तक वो पहली बार जब मैं इंटरव्यू देने गई तो उसी सेम डे मेरी दादी एक्सपायर हो गई और सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ जो हो सकती थी वही थी। फिर रिज़ल्ट आया तो अच्छा लगा कि वो होती तो कितनी खुश होती, बट वो रिज़ल्ट नहीं देख पाई। आग लग गई घर में, इसका 10th का एग्ज़ाम था, ये बहुत परेशान हो गई, मैं कैसे दूंगी, घर में आग लग गई थी पूरी। और लेकिन हमें ये लगा क्या क्या होगा, हम तो फिर स्टार्टिंग की है 2016 में, पता था ये कुछ करेगी। मैं जैसे स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो मैं कहती थी देखो बच्चों के ऐसे फ़ोटोज़ आ रहे हैं, हम पता नहीं हमारे बच्चों के आएंगे, तो इसके पापा कहते थे नहीं एक दिन तेरे बच्चों के भी आएंगे। तो मुझको रोना आ जाता है कभी भी मैं देखती। जेलर बनने के बाद भी आपने अपना संघर्ष जारी रखा। क्यों आप एक संतुष्टि के लेवल पे आपको शायद आ जाना चाहिए था कि अब तो डिप्टी जेलर बन गई, अब तो चलो ठीक है, अब लाइफ ने एक अच्छा मोड़ पहले लिया। हमारे परिवार में एक लड़की हुई थी, सबसे पहली खुशी तो यही हुई थी हमारी। किसान परिवार की बेटी ने एक बड़ा कामयाबी का इतिहास रचा है। हमारे साथ मानवी चौधरी हैं जो कि असिस्टेंट कमिश्नर बनी हैं जीएसटी में, और इस कामयाबी के पीछे संघर्ष की एक लंबी दास्तान है। संघर्ष इन्होंने तो किया ही, लेकिन इनकी माताजी ने भी किया, क्योंकि करीब 17 साल पहले इनके सर से पिता का साया उठ गया, और उसके बाद इनकी माताजी ने, और भाई हमारे साथ में मौजूद हैं, इन दोनों ने मानवी को कामयाब करने के लिए जो संघर्ष किया, भाई ने तो एक तरह से ये मान लीजिए कि अपना कैरियर ही बहन का कैरियर बनाने के लिए कुर्बान कर दिया। तो इस पूरे परिवार के संघर्ष की दास्तान आज एक सुखद मुकाम पाई है। कैसे असिस्टेंट जीएसटी कमिश्नर तक का सफ़र मानवी चौधरी ने तय किया, जानते हैं। तो मानवी, जब जिंदगी शुरू हुई आपकी बहुत कम एज में, शायद 8 या 9 साल की एज में आपके पिताजी दुनिया छोड़ के चले गए, तो वहाँ से जो संघर्ष आपका शुरू हुआ, कैसे कामयाबी तक वो पहुँचा? यही मतलब काफ़ी कम एज में ऐसा देखना अपने सामने, अपनी मतलब क्लोज़ फैमिली, फादर से सबसे ज़्यादा क्लोज़ थी मैं। उसके बाद फिर मम्मी को फादर की जगह लेनी पड़ी, रोज़ ऑफिस जाना, घर पे सिर्फ दादी होती थी हमारे साथ। दादी ने बहुत संघर्ष किया हमारे साथ। यही बस पढ़ाई में हमेशा मेरे को मन से हमेशा से ये था कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है। मम्मी ने जो इतना स्ट्रगल किया है उनको प्राउड फील होना चाहिए मुझ पे। कभी तो मतलब लाइफ में ऐसा कुछ हो कि मम्मी आगे जाके अच्छा फील करें, क्योंकि सारी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं जाके उसने पे बैक किया। तो वही मेरी एक मोटिवेशन थी हमेशा से। तो शुरुआत से ही आप ये ख्वाब देखे थे आपने, या जब आप लक्ष्य रखा जीवन का तो कुछ और था? शुरुआत से ये था कि कुछ अच्छा करना है, बट धीरे धीरे फिर मैं अपने स्कूलिंग के बाद डीयू चली गई, मैथमेटिक्स ऑनर्स की। कोविड आ गया, 1.5 साल बाद ही फिर मैं घर आई, तो भैया तैयारी कर रहे थे, उन्होंने स्टार्ट की हुई थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू भी ये कर, अच्छा है, मतलब एक ऑफिसर बनो, आपका अच्छा सब कुछ लाइफ चेंज हो जाती है। तो उनके साथ मैंने पढ़ाई शुरू की, उन्होंने मुझे ये गोल दिखाया। जीवन के ऐसे लम्हे जब आपको मान लो अपना संघर्ष, ऐसे लम्हे होते हैं कुछ कि भाई जहाँ वो ऐसा मोमेंट था जिसने मेरी ज़िंदगी को एक मुकाम दिया, तो ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा फेस करना पड़ा आपको? कुछ बुरा तो ये कह सकते हैं कि पिछली बार जब मैं इंटरव्यू देने गई तो उसी सेम डे मेरी दादी एक्सपायर हो गई, और वो सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग एक फैक्टर मतलब मेरी लाइफ में हमेशा से रही है। उन्होंने बचपन से की, और पूरी उस जर्नी में जब मैंने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, वो हमेशा से तू तेरा हो जाएगा, मुझे पता है तेरा हो जाएगा। और लास्ट डे भी जब इंटरव्यू पे जाते जाते मैं उनसे मिल के गई, उन्होंने कहा जल्दी जल्दी करके आ, बहुत खुश थी। और फिर जब मैं वापस आई वो नहीं मिली, तो वो सबसे सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ जो हो सकती थी वही थी। फिर रिज़ल्ट आया तो अच्छा लगा कि वो होती तो कितनी खुश होती, बट वो रिज़ल्ट नहीं देख पाई मेरा। आपकी दादी का सबसे बड़ा ख्वाब आपने सच साबित किया, पूरा किया, उस दिन आपकी दादी दुनिया छोड़ के चली। वो उसको देख नहीं पाई जो वो देखना चाहती थी। कहती थी मैं सबको बताऊंगी मेरी पोती ये है, मेरी पोती ऑफिसर बन गई, और वो जो वो नहीं कर पाई। उन्होंने पूरी लाइफ स्ट्रगल की है मतलब, और वो खुशी वो नहीं देख पाई, उसका थोड़ा रहता है मन में हमेशा। क्या करना चाहोगे आगे समाज के लिए? आप बड़े ओहदे पे आज पहुंचे हो, तो समाज के लिए क्या करना चाहोगे आप? मैं यही अपने जो मेरी ड्यूटीज़ है, जो मेरा काम है, वो पूरी ईमानदारी और इंटेग्रिटी से करना चाहूँगी। काम सब करते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि जैसे यंग अगर ऑफिसर्स आ रहे हैं तो कुछ चेंज आए, थोड़े बहुत भी छोटे मोटे चेंजेस मैं ला सकूँ तो चेंज लाऊँ, कुछ अलग हो, कुछ अगर मैं मतलब लोग देखें कि हाँ ये ऑफिसर है तो ये कुछ अलग कर रही है बाकी सबसे। जीएसटी एक ऐसा विभाग जिस पे पूरे देश का अर्थतंत्र टिका हुआ है, और
अब एक समाज की जो सोच है कि भाई जीएसटी में बड़े अधिकारी बने हैं तो भाई अब तो भाई वारे के नारे हो जाने हैं, मानवी चौधरी उससे कुछ अलग हटके भी करना चाहेंगे क्या? हाँ, मैं ऐसे किसी को ऐसे वो नहीं करना चाहूँगी कि सबको लगे अब जीएसटी हो गई है तो कोई बात नहीं, अपने घर में अधिकारी है, अब जीएसटी बच जाएगी। ऐसा नहीं होगा। मतलब मैं अपनी ड्यूटी हमेशा बहुत अच्छे से करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं कि किसी के लिए बुरा करूँ, बट किसी को फेवर करूँ ऐसा भी कभी नहीं होगा। अनफेयर, एकदम अनबायस्ड काम करना चाहूँगी। मानवी की इस उपलब्धि पे क्या कहना चाहेंगे आप? संघर्ष अकेले मानवी ने नहीं किया, जो नींव के पत्थर है वो आपके रखे हुए हैं। जी, मानवी हमेशा से ही पहले स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी लड़की रही है, अच्छी स्कॉलर रही है। स्कूल में भी इसकी बहुत तारीफ़ होती थी, लेकिन इसको बचपन से ये था कि मेरी मम्मी अकेली है, मुझको हेल्प करनी है मम्मी की। तो इसको था कि मम्मी मैं बड़ी होकर आपकी हेल्प करूँगी, और अब ये कर भी रही है। पति के बच्चों को परवरिश देना अपने आप में बड़ा टास्क है, और इस मुकाम तक पहुंचाना तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मानविक तो की तो उपलब्धि ही है, लेकिन आपकी भी अहम भूमिका है। एक लंबा सफ़र आपने संघर्ष का तय किया, कभी ऐसा भी दौर आया कि लगा कि भी नहीं अब चीज़ें बस से बाहर होती जा रही है? बहुत बार बीच में ऐसा हुआ, जाने के बाद में कभी आग लग गई घर में। इसका 10th का एग्ज़ाम था, ये बहुत परेशान हो गई, मैं कैसे दूंगी, घर में आग लग गई थी पूरी। और लेकिन हमें ये लगा क्या क्या होगा, हम तो फिर स्टार्टिंग की है 2016 में। बस ये लगा कि फिर स्टार्ट करो, लेकिन कभी रुकना नहीं। मेरी जो मदर इन लॉ थी वो कहती थी रुकना नहीं, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, फैमिली ने भी मेरी सपोर्ट किया, सब ने सपोर्टिव रहे मेरे लिए। इसलिए मैं आज अपने बच्चों के साथ में यहाँ पर हूँ। तो आप जब मानवी में कब आपको पहली बार ये लगा होगा कि हाँ ये बच्ची वास्तव में बहुत लंबा सफ़र तय करेगी, इसका मुकाम, सफलता का मुकाम ऊंचा होगा? ये बचपन से ही ऐसी थी, दोनों बच्चे ही ऐसे हैं, ये स्कॉलर रहे हैं दोनों। और गुड़िया ने 10th में भी पूरे ज़िले में 4th पोजीशन पाई थी, और 12th में भी इसने बहुत अच्छी मार्किंग की थी, 99% थे शायद। और फिर ड्यू में गई। मुझे स्टार्टिंग से पता था, इसके पापा को भी पता था ये कुछ करेगी। मैं जैसे स्टार्टिंग में अखबार न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो मैं कहती थी देखो बच्चों के ऐसे फ़ोटोज़ आ रहे हैं, हम पता नहीं हमारे बच्चों के आएंगे। तो इसके पापा कहते थे नहीं, एक दिन तेरे बच्चों के भी आएंगे। तो मुझको रोना आ जाता है कभी भी मैं देखती हूँ। तो मैं अब इसका आया तो मुझे तब भी लगा कि हाँ सच हो गई बात, सपना था मेरा कि होना, क्योंकि मुझको भी पहले पढ़ना था, मुझको भी डॉक्टर बनना था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि नहीं कर पाई। पहले इन्होंने पीसीएस के लिए क्लियर कर ली, जेलर भी बन गई, लेकिन उसके बाद भी अब और ज़्यादा सफलता की तरफ इनकी दौड़ जारी रही। हाँ, वो इसकी बहुत मेहनत है, क्योंकि जॉब को भी इसने टाइम दिया है। जॉब करते करते ये इतना बड़ा एग्ज़ाम क्लियर करना, वो तो मैं इसकी मानती हूँ कि बहुत बड़ी हिम्मत है। क्योंकि वो जो जॉब है वो हेक्टिक रहती है, उसमें सुबह भी, शाम को भी, रात को भी जाना। तो मुझको तो ये लगता था कि शायद हो या ना हो, लेकिन इसने किया है, सारी रात जाग के किया है इसको। और ये फ़ोन करती रहती थी, मम्मी मुझे उठा देना, उस टाइम मुझे जगा देना, बस मेरी यही ड्यूटी थी। मैंने अपनी ड्यूटीज़ की है इसके साथ में, मैंने पूरा जो इसको कर सकती थी मैंने वो किया है इसके लिए। मूवीज में हम देखते हैं भाई जेलर साहब का तो मिजाज बड़ा सख्त होता है तो जेलर जैसे ओहदे को मतलब तो वहाँ सख्ती करनी पड़ती थी, या मतलब आप चीज़ें व्यवहार से ही आप लोगों ने संभाली? नहीं, मतलब अगर कुछ गलत है तो सख्ती खुद ही आ जाती है जेल में जाके। अब मैं वहाँ पे हूँ तो एज अ ऑफिसर हूँ तो मेरे को थोड़ा वो मेंटेन करना पड़ेगा, बट ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम गुस्से में इंसान घूमता रहेगा। अपना नॉर्मल जैसी मैं हूँ ऐसी ही वहाँ पे हूँ, बाकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। डिप्टी जेलर बनने के बाद भी आपने अपना संघर्ष जारी रखा, क्यों? आप एक संतुष्टि के लेवल पे आपको शायद आ जाना चाहिए था कि अब तो डिप्टी जेलर बन गई, अब तो चलो ठीक है, अब लाइफ ने एक अच्छा मॉडल ले लिया। बट इंसान जहाँ पे संतुष्ट हो जाएगा वहाँ प्रोग्रेस रुक जाएगी ना। प्रोग्रेस के पीछे तो हमेशा भागना पड़ेगा, आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते। सेटिस्फाई होके बैठ गए तो कभी तरक्की नहीं आएगी, हमेशा बेटर के ऊपर, बेटर के पीछे जाते रहना चाहिए। और डिप्टी जेलर मेरे को अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा जितने टाइम मैंने जॉब की, मैं बहुत खुश थी अपनी जॉब में। बट ये था कि थोड़ा बाहर कुछ बेटर हो जाए, कुछ अच्छा और काम कर सकूँ। वहाँ पे एक थोड़ा लिमिटेड स्कोप रहता है हमारे काम का जेल में, बाकी ऐसे बाहर समाज में बेटर कुछ चेंज ला सकूँ, उसके लिए मुझे था कि और एक बार ट्राई कर लेते हैं, तो हो गया, अच्छा है। तो अभी यहाँ से आगे का भी सफ़र जारी रहेगा?
अभी मैंने कुछ नहीं सोचा, अभी अभी मैं थोड़ा आराम करना चाहूँगी। अभी मैं खुश हूँ काफ़ी। अभी सब तो यूपीएससी के लिए बोलते हैं, अभी सब तो बोलते हैं इसको यूपीएससी के लिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि थोड़ा रिलैक्स कर ले, बहुत हो गया। इनकी कामयाबी में इनके भाई का भी बड़ा रोल रहा, और जैसे इन्होंने बताया कि भाई कंपटीशन की तैयारी में और गाइड करने में इनकी अहम भूमिका रही, तो बहन की उपलब्धि पे आज कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, मतलब बहुत खुश हूँ कि उसे वो चीज़ मिली जो वो चाहती थी। उसके लिए मेहनत करी उसने, जॉब के साथ लगते हुए इतना हार्ड वर्क करना इजी नहीं होता, लोग वैसे ही नहीं कर पाते। मेरा नहीं हुआ खुद का, जो जॉब भी नहीं कर रहा था लेकिन तैयारी कर रहा था, लेकिन उसने ट्रेनिंग भी की, जॉब भी की, उस बीच में पढ़ाई भी की, प्री मेंस इंटरव्यू, तो बहुत हार्ड वर्क है। तो वो उसने करा तो उसे वो मिल गई वो चीज़ें, तो खुश हूँ उसके लिए बहुत ज़्यादा। अभी बहन से इंस्पायर होकर आप क्या करना चाहोगे? बहन से इंस्पायर हो गए, कोशिश करेंगे एक दो बार और, बहन ट्रेनिंग देगी, बताएगी कैसे कैसे करना है, वही कोशिश करेंगे, देखेंगे पेपर होता है नहीं। तो आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, मूल से चलिए आपके पिताजी आइडल में थे, फिर वो जॉब आपकी मदर को मिली, लेकिन मूल से आप लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो किसान परिवार के बेटे बेटियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? कैसे वो कामयाबी के रास्ते पे अग्रसर हों? मैं बस यही कहूँगी कि कोई भी फैमिली बैकग्राउंड हो, कुछ भी हो, एजुकेशन हर कोई पा सकता है, और एजुकेशन मतलब उसके आगे कुछ नहीं है। आपकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए और आपको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरे को तो लगता है मुझ में एक ही टैलेंट था, पढ़ने का, और मैंने उसी को यूज़ किया हमेशा। अब पढ़ाई आपको सिर्फ पोस्ट नहीं, आपको बहुत चीज़ें दिखाती है, आपकी थिंकिंग डेवलप करती है, आप डिसीजन ले पाते हो, आपके पास समाज में क्या हो रहा है आप वो देख पाते हो। तो पढ़ना तो ज़रूरी है, उसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। ये तो आप किस पृष्ठभूमि से है वो मायने नहीं रखती, मायने रखता है कि आपकी लगन कितनी है। यही मानवी का जीवन साबित करता है, उनकी उपलब्धि साबित करते हैं। इनके चाचा जी भी हमारे साथ में हैं जी। जब ये 10th में इसको चूज़ करना था कि इसको साइंस लेनी है या मैथ लेनी है, इसने मेरे से पूछा मम्मी क्या लेना है। मैंने कहा जो तेरा मन हो। इसने कहा मम्मी मैं वो कुछ भी कर लूँगी, जो आप कहोगे मैं वो ही कर लूँगी। मैंने कहा मेरा मन तो डॉक्टर का, लेकिन फिर मुझको, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ, मैंने कहा मेरा मन तो डॉक्टर का है। फिर लेकिन मैंने कहा नहीं कि तुझको मैथ्स पसंद है तो मैथ ही ले, तो इसने वही किया। मतलब ये कर सकती थी, ये कर सकती है जो ये चाहे। मुझे कहना चाहिए पेरेंट्स से कि भाई बच्चे को जिधर उसका इंटरेस्ट हो उस तरफ बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं कि अपने सपने नहीं थोपने चाहिए कभी भी बच्चों पे, या रोकना नहीं चाहिए उनको, जिसमें उसका इंटरेस्ट है वही देना चाहिए। मैं देख चुकी थी कि इसका मन मैथ्स में है तो मैथ्स में ही जा। चलिए, आपकी भतीजी आज असिस्टेंट कमिश्नर बनी है जीएसटी में, क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी है। बचपन से ही भाई हम तो पहले हमारे परिवार में एक लड़की हुई थी, सबसे पहली खुशी तो ये हुई थी हमारे। फिर जिस दिन ये शुरू से ही बचपन में पढ़ाई की, शुरू से ही स्कॉलर रही दोनों बच्चे। अब ये जब जिस दिन डिप्टी जेलर बनी उस दिन बहुत खुशी हुई, बल्कि एक वो कहते हैं ना खुशी के आंसू, रोंगटे खड़े हो जाना, वो हो गए। अब भी फिर दोबारा देखो वही गूज बम्प आ रहे कि भाई खुशी होती है अंदर से कि हमारा बच्चा इस पोस्ट पे पहुंच गया, परिवार का नाम रोशन कर रहा, समाज का नाम रोशन कर रहा है। बहुत खुशी है। तो आज और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट, भाई होता, दादी होती, इसकी दादा होते, सारा परिवार अगर आज होता तो पता नहीं बस क्या खुशी हो, अलग ही उसका नज़ारे होते। वो बहुत खुशी है। तो जहाँ भी होंगे मानवी के पिता निश्चित तौर पर खुश होंगे, उनकी उपलब्धि पर खुश होंगे। और मानवी की ये जो कामयाबी है वो बताती है कि भाई संघर्ष के बहुत सारे दौर आपके जीवन में आ सकते हैं, लेकिन आपको डिगना नहीं चाहिए। जिस रोज़ आपके 10th के एग्ज़ाम थे, आपके घर में आग लगी। जिस रोज़ आप इंटरव्यू देने के लिए गए पीसीएस के लिए, उस रोज़ आपकी दादी जी का निधन हो गया, लेकिन संघर्ष का मुकाम चलता रहा और आज वो कामयाबी पे पहुंचा है। अभी शायद सफ़र इससे आगे का भी हो। हमारी शुभकामनाएं भी उसके लिए मानवी चौधरी और उनके परिवार के साथ में रहेंगी।